चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जी सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सर आज हमारा टॉपिक है रेलिवेंट कॉस्टिंग। जी सर, हम लोग जनाब रेलिवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर हम लोग रेलिवेंट कॉस्टिंग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेक्शन सी के लिए मोस्ट फेवरेट। आपको होता है ना सेक्शन सी के अंदर एक तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट आएगा, वो तो कंफर्म है। सर सेकंड में से एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट होता है रेलिवेंट कॉस्टिंग से वो सवाल बनाने की ख्वाहिशमंद है। आपको पता है ना 3 पेपर बनते हैं मेरे ख्याल से, उसी में से कोई ना कोई आपका आ सकता है। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंट कॉस्टिंग, सीबीपी और प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, ये और वेरिएंसेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन की फेवरेट है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं भाई रेलिवेंट कॉस्टिंग। सर रेलिवेंट कॉस्टिंग बेसिकली है क्या? सर रेलिवेंट कॉस्टिंग बेसिकली है क्या? आइए सर, बेसिकली ये है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। आओ मेरा भाई, सर ये है बेसिकली डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। सर डिसीजन मेकिंग क्या होती है? सर जी डिसीजन मेकिंग क्या होती है? हमने बोला जनाब कि मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजों पे डिसीजन लेनी पड़ती है। सर फॉर एग्जांपल, सर किस किस्म के फैसले करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को? हमने बोला बॉस हमने बोला सर कि फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है और तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही किस्म का मटेरियल लगता है। और सर वो मटेरियल अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए मटेरियल शॉर्ट हो जाए, स्टोर के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी है, सर मैं उसको इस्तेमाल उसी को इस्तेमाल कर सकता हूं। सप्लाई की तरफ से माल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सर स्ट्राइक हो गई है, मतलब रोड पे लोगों ने धरने दे दिए हैं, वो माल डिलीवर नहीं हो सकता है। स्टोर के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी है। अब सवाल ये होता है उस लिमिटेड क्वांटिटी से मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं, बी बनाऊं या सी बनाऊं। सर एक किस्म की डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट बोलेगी सर क्या करेंगे। दूसरा सर फॉर एग्जांपल कंपनी हमने प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट में बेच रही है, कंपनी के पास एक स्पेशल ऑर्डर आता है, वन टाइम ऑर्डर, जिसको हम वन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। सर मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है कि सर हम इसको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट कर लें। तो सर मैंने इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को 2 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया। एक डिसीजन मेकिंग का मैंने नाम दिया जनाब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, एक का मैंने नाम दिया शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, एक का मैंने नाम दिया लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। जी सर, एक का मैंने नाम दिया शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, एक का मैंने नाम दिया लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब सर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है और वो डिसीजन कैसा है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, 1 आध साल या उससे कम अरसे के लिए। तो सर ये मेरे पास क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल सर कौन कौन सी डिसीजन मेकिंग आती है यहाँ पे? हमने बोला सर कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, हमने बोला सर ऑलपर ओमोर वाले, ओमोर एक प्रोडक्ट है, एग्रो फूड्स वाले फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। कौन से? सर ऑलपर, सर ओमोर आइसक्रीम और उमंग लस्सी, तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या लगता है? मटेरियल, मिल्क। हमने बोला सर फैक्ट्री आपकी साहिवाल पे और मिल्क आता है पंजाब के डिफरेंट इलाकों से, बाड़ों से। सर किसानों ने स्ट्राइक करके रोड पे बैठ गया, रोड ब्लॉक हो गया, अब वहां से गाड़ियां नहीं आ पा रही। सर कितने हफ्ते की स्ट्राइक है? हमने बोला सर ये स्ट्राइक तकरीबन 1 हफ्ता चलेगी, 1 हफ्ते तक ना आपके पास मटेरियल शॉर्ट रहेगा। हमने बोला सर क्या करें? स्टोर के अंदर तो एक लिमिटेड क्वांटिटी है, अब मैं ओमोर बनाऊं, ऑलपर बनाऊं या उमंग लस्सी बनाऊं, ये फैसला कौन करेगा? सर मैनेजमेंट करेगी। और ये मसले मसाइल सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए है। सर इसका मतलब ये फैसला कौन सा हुआ? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर इस डिसीजन मेकिंग को हम कहते हैं प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर या सिंपल लिमिटिंग फैक्टर। डन हो गया? सर सेकंड कॉपी नहीं करेंगे मेरा भाई, कॉपी नहीं। सर सेकंड सर और कौन से फैसले? हमने बोला बॉस कि कंपनी
कंपनी जो है वो गारमेंट्स है सर, गारमेंट्स है, वो कपड़े सीती है और मार्केट के अंदर बेचती है, बनाती नहीं है कपड़ा, कपड़े सीती है, यानी कि वो रॉ कपड़ा खरीदती है, सही थान थान खरीदती है, उससे शर्ट बनाती है, टी शर्टें बनाती है और मार्केट में बेचती है। धंधा चल रहा है, कारोबार चल रहा है, वहां से बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है मार्केट से और खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं। सर चेज या इम्तियाज वालों ने बोला उस फैक्ट्री को कि सर 14 गज आ रही है और जरा हमारे स्टोर के लिए ना 1000 शर्टें सी दो, 14 गज की, झंडा वंडा लगा हुआ, सही है, वो जरा वो सी दो। अच्छा सर, चेज इम्तियाज वालों ने बोला सर क्या ये ऑर्डर आप हर महीने देंगे, क्या इसको मैं अपना नॉर्मल कारोबार ट्रीट कर लूं? उसने बोला नहीं सर, 14 गज हर महीने थोड़ी ना आती है। हमने बोला अच्छा हर साल ऑर्डर देंगे? हमने बोला ये साल पूरा करो, अगला साल देखा जाएगा भाई कैसी क्वालिटी हुई, क्या हुई, अभी की बात करो। अच्छा जी, हमने बोला सर इसका मतलब ये ऑर्डर जो है कंपनी को ये स्पेशल ऑर्डर है या वन ऑफ ऑर्डर है, इसकी बेस पे कंपनी नहीं चल रही है, कंपनी तो नॉर्मल माल बना रही है, मार्केट बेच रही है, एग्री करते हो? ये तो उसके पास एडिशनल ऑर्डर आया, हवाई रोजी आई है, मुनाफा आएगा तो करो, लॉस आएगा तो मना कर दो भाई, हवाई रोजी है। सर इसको हम क्या कहते हैं? सर इसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल ऑर्डर या फिर वन ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। फिर हमने बोला सर, हमने बोला बॉस कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट बन रहा है सर, मोबाइल फोन बन रहा है, मोबाइल फोन बन रहा है सर, मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं? हमने बोला सर बैटरी, हमने बोला बॉस उसके अंदर कैमरा, हमने बोला सर उसके अंदर आईसी, हमने बोला सर वो स्क्रीन लग रही है उसके अंदर, हमने बोला सर ये सारी चीजें, चार्जर भी सर, वो डब्बे के अंदर तो चार्जर भी तो पूरा डब्बा बेचा जाता है। हमने बोला ठीक है सर। सर ये सैमसंग वाले कैमरा क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कि बना रहे हैं, मेक कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं? मैंने बोला सर सैमसंग वाले तो कैमरे को बाय कर रहे हैं, कैनन से या सोनी से, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, सही जी, तो लेट्स सपोज बाय कर रहे हैं। हमने बोला क्या ये खुद नहीं बना सकते, पैसा ऐसा नहीं है? मैंने कहा दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है, बहुत पैसा भाई इनके पास। हमने बोला सर उनकी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है कि इस कंपोनेंट को या तो हम मेक करें या तो हम लोग इसको बाय कर ले। बस मैंने क्या बोला, ये डिसीजन मेकिंग क्या क्या लेगी मेरे पास, मेक और बाय डिसीजन मेकिंग। ये मेरे पास डिसीजन मेकिंग क्या कहलाएगी, मेक और बाय डिसीजन मेकिंग। आगे चौथा, फिर हमने बोला सर कि आपको पता है पेट्रोल पंप जाते हो तो आपको दो किस्म के पेट्रोल मिलते हैं, एक होता है नॉर्मल वाला और एक होता है हाई ऑक्टेन। शेल वाले पे हाई ऑक्टेन को बोला जाता है वी पावर, ऐसा ही है। वैसे नॉर्मल क्या होता है, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक हाई ऑक्टेन। सर क्या सीन है, दोनों पेट्रोल है, कुछ गाड़ियां मॉडल वाली होती हैं, कुछ गाड़ियां मॉडल वाली होती हैं। सर वो मजीद रिफाइन हुआ है, आपको पता ना पेट्रोल रिफाइन होता है, क्रूड ऑयल जमीन से खरीदा जाता है, उसको साफ रिफाइन किया जाता है, वो और ज्यादा साफ रिफाइन है। वो मर्सिडीज वगैरह में, ऑडी में तो रिक्वायरमेंट ही वही होती है, ये वाला पेट्रोल तो डलता नहीं है। हमारी गाड़ियों में तो खैर है, बाइक में तो खैर कुछ भी डालो तो चल जाएगी। ठीक है जी, हमने बोला सर, हमने बोला बॉस के अब मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है कि सर मैं पेट्रोल बना के बेचूं या मैं हाई ऑक्टेन बना के बेचूं। पेट्रोल भी बिक सकता है, हाई ऑक्टेन भी बिक सकता है, डिपेंड करता है पैसा किसमें ज्यादा है, प्रॉफिट किसमें ज्यादा है, डिमांड किसकी ज्यादा है। एग्री करते हो? सर ये फैसला कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगी। इस डिसीजन मेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिसीजन मेकिंग को हम लोग बोलते हैं सर फर्दर प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग बॉस, फर्दर प्रोसेस। लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में चला जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा। नहीं, कभी ये लोग पेट्रोल वाले हाई ऑक्टेन बेचते हैं, कभी लोग शॉबो बेचते हैं। जिसमें मैं था नेशनल रिफाइनरी के अंदर, तो कभी वो लोग पेट्रोल बना रहे हैं, कभी वो लोग वो बना रहे हैं, डिपेंड करता था मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है। आजकल तो अगर हाई ऑक्टेन की डिमांड तो वैसे ही खत्म हो गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया तो हाई ऑक्टेन तो पता नहीं कहाँ निकल गया होगा, 300 का है कुछ। खैर अपना पेट्रोल भी 300 का हो जाएगा, 15 दिन रुक जाए। चले सर, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस। सर सुने, हमने बोला सर फर्दर प्रोसेस और नॉट, रिफाइनरी है, ये प्रोसेस है इसका। अच्छा जी, यहां पे पेट्रोल निकल आया, पेट्रोल डीजल लेट्स से 2 प्रोडक्ट निकला है, पेट्रोल की बात हो रही है। अब सर मैनेजमेंट की मर्जी है कि मैं यहाँ पे पेट्रोल बेचूं उसको, या मैं इसको अलग से मशीनों में डालूं और मैं अच्छा वाला पेट्रोल, जिस अच्छे वाले पेट्रोल को तुम क्या बोलते हो, हाई ऑक्टेन।
या तो मैं इसको पेट्रोल बना के बेचूं, पेट्रोल तो बन ही रहा है, या तो मैं इसको अलग से किसी मशीन में डाल के और साफ करा के अच्छा वाला पेट्रोल बेचूं, जिसको हम लोग कहते हैं हाई ऑक्टेन। यानी कि मैनेजमेंट हाई ऑक्टेन बेचे या पेट्रोल बेचे, ये डिसीजन मेकिंग यहाँ सीखेंगे। उसका लिंक रेलेवेंट कॉस्टिंग से है, करे या नहीं करे? रेलेवेंट कॉस्टिंग तो मैंने बताने नहीं शुरू की ना, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग तो मेरे को पता ही नहीं, मैंने अभी थोड़ी बताया, मैं तो अभी डिसीजन मेकिंग बता रहा हूँ। रेलेवेंट कॉस्टिंग का तो मैंने अभी अल्फाज ही यूज नहीं किया, अभी थोड़ी देर में अल्फाज आएगा रेलेवेंट का, अभी तो मैं सिर्फ डिसीजन मेकिंग सिखा रहा हूँ, समझे लड़के? रेलेवेंट कॉस्टिंग तो भी वर्ड यूज नहीं किया मैंने, चैप्टर का नाम है, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग आगे थोड़ी देर बाद आधा घंटा रुक जाओ, रेलेवेंट ही आता रहेगा। चले सर आगे, फिर हमने बोला सर कि कंपनी जो है वो लेट्स से वो 5 प्रोडक्ट बना रही है, ए बी सी डी ई, एक प्रोडक्ट में लॉस आ रहा है, एक प्रोडक्ट में लॉस आ रहा है, सर मैनेजमेंट फैसला करने बैठी है, डिसीजन मेकिंग का, सर ये ई प्रोडक्ट को बंद करें या चालू रखें, लॉस है। ये डिसीजन मेकिंग हम कहां सीखेंगे सर? ये डिसीजन मेकिंग हम सीखेंगे शटडाउन या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, शटडाउन या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। क्या बात समझ में आई मेरा भाई? सर एक और डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे सर? हमने कंपनी ने कोई नया प्लांट लगाना है, फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट वाले सीमेंट बना के बेचते हैं, पूरा प्लांट है सर, इनके प्लांट है कहां पे? सर इनका प्लांट जो है वो कराची के अंदर, हैदराबाद, और कराची से नूरियाबाद की तरफ जाओ तो बीच में आपको नजर आता है सर, वहां पे प्लांट बना के बेच रहे हैं। एक इनका प्लांट कहां पे? सर पीजू में, केपीके की तरफ। इन्होंने बोला सर पंजाब में भी तो एक मार्केट है भाई, ट्रांसपोर्टेशन तो आजकल इतनी महंगी हो गई है भाई, जो कॉस्ट थी उसकी डबल हो गई, पेट्रोल डबल तो ट्रांसपोर्टेशन भी डबल, मतलब डबल से भी 2 टाइम्स हो गया। 100 का पेट्रोल था मैं खाते को 1-1.5 साल पहले, अब शायद 300 का हो जाएगा कुछ दिनों में, तो इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी 2 टाइम्स बढ़ गई। सर हमने बोला यार इस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बचाने के लिए प्लांट को ही हम लोग जो है ना वो पंजाब में एक और लगा लेते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस। हमने बोला सर 12 में आ रहा है, बचा था। सर प्लांट कितने साल चलेगा? हमने कहा सर ये तो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा। ये डिसीजन मेकिंग किसके अंदर जाएगी? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर जाएगी। और इस डिसीजन मेकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के, नया प्लांट लगा रहे हैं, सर ये प्लांट लगाऊं कि नहीं लगाऊं? एग्री करते हो? ये प्लांट लगाओगे, इससे बेनिफिट कितने से तक आएगा? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, ऐसे ही चलता है भाई, ये चलता है। सर कंपनीज वीडियो गेम्स वाली कंपनीज जो वीडियो गेम्स बनाती है, फीफा शीफा, सर वो उस पर काम करती है, उस पर ठीक ठाक लोगों की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, डेवलपर फ्री में नहीं बनते गेम्स, सर बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब तो इतना जबरदस्त गेम हमें दिखता है। वो पीछे एक से बढ़ के एक अलग किस्म के, और उसके अंदर गेम के अंदर कोई बग्स नहीं होता। अब जितने भी गेम खेलते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं सर? फिटफाट होते हैं, ऐसा नहीं होता गोल लेते हुए जा रहे हैं, उधर मारा उधर चला गया, पूरा एक एक चीज उधर पीछे मैप प्लान हुआ है ना भाई। कई लोगों की मेहनत है उसके पीछे। सर उसकी लाइफ कितनी होती है वीडियो गेम की? 2 साल 3 साल, उसके बाद लोग तका जाते हैं, नया वर्जन आया 2 साल 3 साल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सर ये गेम में मार्केट में लॉन्च करूं या नहीं करूं? पता चले लोगों की स्टाफ की इतनी कॉस्ट लग गई है उसके अंदर कि भाई लोग खरीदने को तैयार नहीं। पैसा में तो पता है फ्री मिलता है, पैसा में तो फ्री मिलता है, दुनिया में है पैसे। डन है सर। ये डिसीजन मेकिंग कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर कंपनी ने अपने प्लांट एक्सपेंशन करनी है, प्लांट लगा हुआ है कंपनी के पास, लकी सीमेंट का प्लांट लगा हुआ है, नेशनल रिफाइनरी का प्लांट लगा हुआ है कराची के अंदर, कोरंगी के अंदर। इन्होंने प्लांट को एक्सपेंड करना है। उन्होंने बोला सर अब ना डिमांड बढ़ रही है, खूब लोग जो है पेट्रोल खरीद रहे हैं और हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा की डिमांड आ रही है। काम करते हैं 2-3-5 मशीनें और लगाते हैं और इस प्लांट को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सर कितने वर्ष तक बेनिफिट मिलेगा? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक। कौन सी डिसीजन मेकिंग सर? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये डिसीजन मेकिंग आप कहाँ पढ़ेंगे बॉस? ये वाली डिसीजन मेकिंग आप पढ़ेंगे इस पेपर के अंदर, पीएम के अंदर। ये वाली डिसीजन मेकिंग आप कहां पढ़ेंगे सर? एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। बात समझ में आई बॉस? मैंने क्या बोला? आपके कैपलान के स्टडी डेस्क के अंदर इसका अलग से चैप्टर है, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर, और इसका एक ही चैप्टर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। किस नाम से? रेलिवेंट कॉस्टिंग के नाम से। बात समझ में आई? तो सर इस रेलिवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। किसकी? हाँ, लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। बात समझे मेरा भाई? डन। इसका अलग चैप्टर है और ये सारे एक ही साथ है। चले बॉस कॉपी करें और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बताना शुरू करता हूं सर ये रेलिवेंट कॉस्टिंग होती क्या है।
डन। चले सर कॉपी करें, आपको दिए मैंने 3-4 मिनट। चले सर आगे बढ़ते हैं भाई लोग। डन, कॉपी कर लिया सर, आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट बनाए अपने लड़के, कॉन्सेप्ट बनाए। चले सर तो हमें पीएम के अंदर ये चीजें पढ़नी है, पीएम के अंदर ये चीजें पढ़नी है। डन। चले सर पहला कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू कर, इसका अलग चैप्टर बनाया हुआ है, इसको अलग तरीके से कवर करेंगे और इन चारों को एक साथ कवर करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं समझ रहा हूं स्पेशल ऑर्डर यानी के वन ऑफ ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर यानी के वन ऑफ ऑर्डर। चले सर जरा बोर्ड का सफाया करते हैं मेरा भाई, जरा बोर्ड का सफाया करते हैं सर। सुनेंगे देखो एमसीक्यूज तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, एमसीक्यूज तो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं एडवांस होगा थोड़ा, F2 में है तुम लोग के पास ये थोड़ा सा, हाँ बहुत थोड़ा, यहाँ तो पूरा फिर, क्योंकि इसके बाद फिर आगे नहीं है ये, तो उसके अंदर तो फिर तो पूरा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ऑर्डर, वन ऑफ ऑर्डर। सर सुने अभी से लेके 15-20 मिनट के अंदर पूरी चीज ये समझ में आ जाएगी। अभी से लेके 15-20 मिनट इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सुने सर, स्पेशल ऑर्डर का पहले कॉन्सेप्ट तो समझाइए कि स्पेशल ऑर्डर यानी कि वन ऑफ ऑर्डर होता क्या है। सर फॉर एग्जाम्पल एक गारमेंट फैक्ट्री है सर, शर्टें बनाती है और सेल करती है। एक गारमेंट फैक्ट्री है, शर्टें बनाती है और सेल करती है। सर ये शर्टें बना रही है, मार्केट में बेच रही है, नोट कमा रही है, बिजली का बिल दे रही है, तनख्वाहें दे रही है, कुछ प्रॉफिट होता है, मालिक घर ले जाते हैं। सर मजे से काम धंधा चल रहा है, सर इसका बिजनेस चल रहा है। इसके पास एक वन ऑफ ऑर्डर आया, इसके पास एक स्पेशल ऑर्डर आया। सर चेज या इम्तियाज वालों ने इसको एक स्पेशल ऑर्डर दिया, बोले के वन ऑफ ऑर्डर दिया कि सर आप वन ऑफ ऑर्डर दिया कि सर आप हमें 1000 शर्टें बना के दे दें, सर कॉस्टिंग के जबान में इसको क्या बोलेंगे कि आप हमें 1000 यूनिट बना के दे दें। हमने बोला ठीक है सर बना देंगे। सबसे पहले क्या देखा जाएगा सर, कैपेसिटी है या नहीं है। तुम जो रेगुलर अपनी शर्टें, नॉर्मल शर्टें बना के मार्केट में बेच रहे हो, इस वन ऑफ ऑर्डर, ये तो हवाई रोजी है ना यार, ये हर महीने हर साल थोड़ी ना आएगा। वो जो तुम रेगुलर शर्टें बना के बेच रहे हो, असल धंधा तो वो है तुम्हारा, असल कारोबार तो वो है। ये तो तुम्हारे पास वन ऑफ ऑर्डर आया। सबसे पहले देखो तुम्हारे पास जगह है बनाने की, कैपेसिटी है। अगर तो कैपेसिटी है तो फिर बात आगे करो। एग्री करो। हमने बोला हाँ सर कैपेसिटी है, हम लोग बना सकते हैं। हमने बोला सर आपके पास स्पेशल ऑर्डर आया 1000 यूनिट बनाने का, मेरे पास कैपेसिटी भी है। मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना है कि सर मैं इसको एक्सेप्ट करूं या फिर रिजेक्ट करूं। सर अगर तो प्रॉफिट आएगा तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। अगर तो लॉस आएगा तो सर मैं इसको क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। सर सुनना, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, क्या मतलब सर, अल्फाज सुनना मेरे। सर कंपनी नॉर्मल बोले तो रेगुलर, स्पेशल ऑर्डर से हट के जो कारोबार चल रहा है इसका, जिसके लिए कारखाना लगाया गया है, जिसकी वजह से पैसे वैसे आ रहे हैं, घर बार चल रहा है। सर कंपनी नॉर्मल रेगुलर 10,000 यूनिट बनाती है। कितने यूनिट बनाती है बॉस? 10,000 यूनिट। इसके पीएनएल में कंपनी का प्रॉफिट कितना? एग्रीड। कंपनी ने अपना रेगुलर प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट में बेच रही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है? कंपनी अगर ये चेज वालों का, इम्तियाज वालों का ऑर्डर एक्सेप्ट कर ले तो बॉस अब कंपनी कितने यूनिट बनाएगी? 11,000। मानते हो कि नहीं मानते? सर ये 10,000 तो बन ही रहा है, 1,000 अब और बनेंगे। महीने की बात है फॉर एग्जांपल, अब इस महीने 1,000 और, कितने यूनिट बनेंगे अब? 11,000। सर अब पीएनएल बना ले, फोरकास्ट, एस्टिमेट। यहां पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? फॉर एग्जांपल $500,000 रेगुलर प्रोडक्ट से जो मार्केट में बना रहा हूं, बेच रहा हूं, पर मंथ का डाटा फॉर एग्जांपल। और स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद मैंने पीएनएल बनाया, सर प्रॉफिट कितना आ रहा है?
प्रॉफिट कितना आ रहा है 5,20,000 का। कितना प्रॉफिट आ रहा है 5,20,000 का। सर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे डिसीजन मेकिंग की जाएगी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद अगर तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ रहा है, एडिशनल प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बढ़ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ रहा है। पहले कितना आता था? सर अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं रेगुलर कपड़ा शर्टें बना के बेचूंगा, कितना प्रॉफिट आएगा? $5,00,000 का। ऑर्डर एक्सेप्ट करके फिर मैं शर्टें बना के बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट आएगा? 5,20,000 का। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सर मैं चेस इम्तियाज का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूंगा। सर बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? लड़के कितने से बढ़ रहा है? किसकी वजह से? किसकी वजह से? इस 1,000 एडिशनल यानी कि स्पेशल ऑर्डर यानी कि वन ऑफ ऑर्डर की वजह से। तो मैं इस ऑर्डर को क्या करूंगा बॉस? एक्सेप्ट करूंगा। एग्री करते हो? सर अभी मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो पीएनएल बनाया, कितना प्रॉफिट आया? कितना प्रॉफिट आया? 5 लाख का। सर अगर मैंने इसको ऑर्डर एक्सेप्ट किया, सर प्रॉफिट कितना आया? 8,85,000 रुपए का। ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करें? नहीं सर, इस ऑर्डर को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। सर प्रॉफिट तो है ना, लॉस थोड़ी ना हुआ। ये 5 लाख नेगेटिव तो नहीं हो गया। सब प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट तो है, लेकिन फिर भी मैं ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहा हूं। वजह हमने बोला सर ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब इंक्रीमेंटल या एडिशनल लॉस है इसमें। 1,000 में हटा भाई, क्या जरूरत है इसको बनाने की? क्या जरूरत है इसको बनाने की? ये सही है भाई, 5 लाख पूरा प्रॉफिट। तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा? लॉस। क्या मेरे भाइयों को बात समझ में आ रही है? क्या भाई लोग बात समझ में आ रही है? सर सुने, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सर ये 10,000 यूनिट, ये सारा डेटा मैं फॉर एग्जाम्पल पर मंथ का कर रहा हूं, पर मंथ का। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैं नॉर्मल कितने यूनिट बना के बेचता हूं? 10,000। स्पेशल ऑर्डर आए कितने यूनिट बनाने के? सर 1,000। तो अब मैं अगले महीने कितने यूनिट बना के बेचूंगा? 11,000। मतलब 10,000 और 1,000। एग्री करते हो? सर दोनों का पीएनएल बना लीजिए, दोनों का पीएनएल बना लीजिए। अगर तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं ऑर्डर को क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट कर लूंगा। भाई कंपनी का मकसद क्या है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज या तो कॉस्ट मिनिमाइज। एग्री करते हैं? सर प्रॉफिट देखते हैं, आइए सर चेक करते हैं। सर सुने, अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, नंबर्स अपनी तरफ से दूंगा। सर सुने, पहले मैं इसकी बात करता हूं। सर अगर तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा हूं, लड़के गौर से सुनना, अगर तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा हूं तो सर अगर तो मैं नॉर्मल यूनिट बना के बेच रहा हूं तो सर कितने यूनिट बना के बेचता हूं मैं, जिसपे मेरी कंपनी चल रही है, जो कि मेरा नॉर्मली काम है, धंधा है। सर कितने यूनिट? 10,000। एक यूनिट सर मैं सेल करता हूं $50 का। भाइयों कैलकुलेटर उठाओ, मुझे नंबर बताना शुरू करो, मुझे नंबर बताना शुरू करो। मेरी सेल्स कितनी हो जाएंगी? ये नॉर्मल पीएनएल बना रहा हूं अदर देन स्पेशल ऑर्डर। अभी स्पेशल ऑर्डर की बात नहीं हो रही। सर कितना? 5 लाख। भैया रेवेन्यू कितना मेरे पास? 5 लाख। सर ये माल, ये कपड़ा बनाने के लिए मुझे कपड़ा बनाना भी तो पड़ेगा, बेचने के लिए मुझे कपड़ा बनाना भी तो पड़ेगा। सेल्स लेस कॉस्ट। और लड़के कपड़े बनाने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल, शॉर्टकट लिख रहा हूं समझ जाना, आपको डायरेक्ट लेबर भी लगेगा, बिजली का बिल भी आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, इसके अलावा सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स यानी कि रेंट शेड इंश्योरेंस वगैरह भी होगी। इसके अलावा मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सर हो सकता है किसी को कमीशन वगैरह भी देना पड़ जाए, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो। एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैंने बोला सर सुने सर कितने यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे? जनाब आप यहाँ पे 10,000 यूनिट बना रहे हैं। एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट फॉर एग्जांपल $20 की, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने के लिए लेबर $10 ले रहे हैं। सर वेरिएबल ओवरहेड, एक यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है $3 की। ऐसा मेरे भाई जरा मल्टीप्लाई करते हो कितना? $2,00,000। ये सर $1,00,000। ये मेरा भाई $30,000। सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स, इसके अंदर क्या क्या चीज है? सर अज्यूमिंग इसके अंदर रेंट है, इसके अंदर अज्यूमिंग रेंट है। सर कितना रेंट है? मैंने बोला यार 18,000 का रेंट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर मैंने बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें हैं। एक मैं बेचने के लिए किसी एजेंट को कमीशन पे करता हूं, वो बिकवाता मेरा माल, और दूसरा कुछ बंदों की फिक्स तनख्वाह है।
यानी कि सर अगर मैं माल भिजवा रहा हूं एजेंट के पास या लोगों के घरों तक, जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसकी फिक्स तनख्वाह है। तो मतलब इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बॉस वेरिएबल भी और फिक्स भी। 10,000 यूनिट एजेंट कमीशन कितना लेता है? $1। फिर माल बिकता है। फिक्स कितनी है सर मेरे पास? सर $5,000 फिक्स है। लड़के आंसर कितना हुआ कुल? 15,000। 10,000 और 5, 15,000। कुछ एडमिन के बंदे हैं सर, फिक्स तनख्वाह इनकी और एडमिन के बंदों की तनख्वाह कितनी? फॉर एग्जांपल 12,000। सर जी मुझे सबसे पहले कॉस्ट ऐड करवाएंगे। $3 लाख। सर प्रॉफिट कितना? 1,25,000। सर यानी के मैं अपना नॉर्मल कारोबार चला रहा हूं, कितनी शर्टें बना के बेच रहा हूं? 10,000 शर्ट्स बना के बेच रहा हूं, मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,25,000 का। सेट है सर, मस्त है। मेरे पास इम्तियाज वालों ने एक ऑर्डर दिया, इम्तियाज सुपर स्टोर वाले ने, सर कितनी शर्टें बनाओ हमारे लिए, तुम इस महीने 14 अगस्त में 1,000 शर्टें बना दो। यानी कि अब इस महीने कंपनी कुल कितने यूनिट बनाएगी? 11,000। सर पीएनएल बनाते हैं? हाँ, फोरकास्ट बनेगा डेफिनेटली। अगर 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा तो मैं इम्तियाज वालों को क्या कर दूंगा? ओके सर, मैं बनाऊंगा माल, पैसा चाहिए, आओ सर पीएनएल बना के देखते हैं। सुनो बॉस, सेल्स, लड़के सुनना, मेरे भाई लोग सुनना, कितनी शर्ट है बॉस? 11,000। सुनिएगा, हमने बोला सर इम्तियाज वाले पैसे कितने दे रहे हैं एक शर्ट के? हमने बोला सर नॉर्मल शर्ट कितने की बेचता हूं मैं? इम्तियाज वाले दे रहे हैं $45। मैंने बोला सर कुछ पैसे बढ़ाएं? कह रहे नहीं, 45 में काम करना तो करो। हमने बोला सर कुछ तो पैसे बढ़ाएं? हमने बोला नहीं, 45 में हमें तुमसे खरीदेंगे। हमने बोला सर हम ये शर्टें मार्केट में कितने की बेचते हैं? 50 की। इम्तियाज ने बोला मैं 45 रुपए दूंगा, करना है तो करो, आगे बात करें वरना। हमने बोला चलो देख लेते हैं पीएनएल बना के। तो 10,000 शर्टें कितने की बिकेंगी बॉस? 10,000 शर्टें कितने की बिकेंगी? $50 की। प्लस इम्तियाज वाली 1,000 शर्ट कितने की बिकेगी सर? कितने पैसे दे रहा है भाई ये? 45। लड़के सेल्स कितनी हो गई? 5,45,000। ठीक हो गया सर। सेल्स लेस कॉस्ट। हाँ भैया सर सुने, डायरेक्ट मटेरियल कितनी शर्टें बनानी है बॉस? 11,000। एक शर्ट बनाने पे मटेरियल कितना? $20 का। सर डायरेक्ट लेबर, एक यूनिट बनाने के लिए लेबर सर कितने पैसे ले रहे हैं? सर $10। एक यूनिट बनाने के लिए बिजली का बिल कितना आ रहा है? 11,000 शर्टें बन रही हैं और एक यूनिट पे $3 का। यस बॉस, आंसर प्लीज। 2,20,000। ये भाई लोग, ये भाई लोग फिट है सर। उसके बाद है मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स। हमने बोला सर ये क्या था? किराया था ना, फॉर एग्जाम्पल रेंट था ये। हमने बोला सर अगर नई शर्टें बना लूंगा तो ये मालिक मकान किराया बढ़ा देगा? नहीं सर, नहीं बढ़ाएगा, फिक्स तो फिक्स है। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना? 18,000। लॉजिक समझ आ रही है? लॉजिक मेरा भाई लोग समझ में आ रही है? आगे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बॉस। सर इसमें वेरिएबल भी था और फिक्स भी था। सर वेरिएबल कितना? सर इसने बोला एजेंट को हमें कमीशन देना पड़ता है $1 का, जो कि माल बिकवाता है। ये 1,000 का जो यूनिट आया सर, ये एजेंट लेके नहीं आया, ये खुद ही आया। एजेंट को कमीशन दूंगा? नहीं दूंगा। तो सर मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एजेंट को कमीशन कितने पे दोगे भाई? 10,000 पे। और फिक्स लोगों की तनख्वाह, हमने बोला तनख्वाह बढ़ाई तुमने इनकी इस ऑर्डर की वजह से। एक तनख्वाह तो बढ़ेगी नॉर्मल जो सालाना बढ़ती है, इस ऑर्डर की वजह से बढ़ी? नहीं बढ़ी। सर कितनी? 5,000। कितना बॉस? 15,000। एडमिन के कितने पैसे सर? मैंने बोला सर 12,000। मैंने बोला इनकी तनख्वाह बढ़ेगी इस महीने? अब मैंने कहा अगर बढ़ेगी भी तो एज पर इन्फ्लेशन, एज पर एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ेगी, हमें तो इस ऑर्डर की वजह से देखना है। कितनी कॉस्ट?
12,000। लड़के बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? चले सर, सर टोटल कितनी हो गई? और तो नहीं है ना, सब आ गया। कितना बॉस? 137 प्रॉफिट। नहीं, कॉस्ट तो बताओ पहले सर जी, कॉस्ट तो बताएं। 4 लाख तो 137 कैसे हो जाएगा? नहीं, मेरे प्रॉफिट बताओ। अच्छा, ये कितना? 408। लड़के प्रॉफिट कितना? 137। नेट प्रॉफिट 137। हाँ भाई, ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करें? कितने से एक्सेप्ट करें? मतलब कितने से प्रॉफिट बढ़ रहा है? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 12,000 से। आप बोलेंगे सर ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? 12,000 से। ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नॉर्मल धंधा कारोबार चलाऊंगा, कितना मुनाफा आएगा? 125। ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, नॉर्मल तो बन रहे थे सर, बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा? 137। इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से 12,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? एग्जाम के अंदर हमें ऐसी वर्किंग नहीं करनी। ये मैंने वर्किंग कैसे की? मैंने एग्जिस्टिंग पीएनएल बनाया, मैंने पीएनएल एग्जिस्टिंग विद स्पेशल ऑर्डर बनाया। दोनों में देख लिया सर जो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। यहां पे तुम्हें बढ़ता हुआ दिखा तो आपने क्या बोला? ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। सर मैं डायरेक्ट इंक्रीमेंटल पे वर्किंग करूं? कैसे? सुनना सर, स्पेशल ऑर्डर, सेल्स, हमने बोला सर जो दोनों में कॉमन है ना उसको एलिमिनेट कर दो। दोनों में जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर दो। 10,000 मल्टीप्लाई 50, 10,000 मल्टीप्लाई 50, एलिमिनेट करो। इंक्रीमेंटल इंपैक्ट क्या आया? कितना यूनिट का ऑर्डर है? 1,000 मल्टीप्लाई बाय $45, कितना सर? 45,000 लेस कॉस्ट मटीरियल। कितने यूनिट? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 11,000 मल्टीप्लाई 10 तो वही है उसके। तो इंक्रीमेंटल कितना? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना बॉस? 20,000। फिट है? इधर आइए, डायरेक्ट लेबर कितने यूनिट है बॉस? 10,000। यहां पे कितने? 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो वही वाला है। यहां पे इंक्रीमेंटल कितना? 1,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बॉस? 10,000। भाई बात समझ में आ रही है मेरे? उसके बाद है मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल। सर कितना बताओ, खुद से बताओ, क्या लिखूं? 10,000 मल्टीप्लाई बाय, आई एम सॉरी, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना सर? 3,000। क्यों सर? इंक्रीमेंटल यूनिट्स के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं। एडिशनल कितना यूनिट का ऑर्डर आया? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3। सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना? हाँ लड़के, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना है? हमने बोला सर अगर मैं 10,000 के ऊपर पीएनएल बनाए कितने? 18,000। अगर मैंने विद स्पेशल ऑर्डर बनाया कितना? 18,000। यहां पे मैं वर्किंग कर रहा हूं 1,000 स्पेशल ऑर्डर का। क्या उसकी वजह से किराया लग रहा है? क्या उसकी वजह से किराया बढ़ रहा है? नहीं सर। तो इसका मतलब इसकी पीएनएल के अंदर, इस स्पेशल ऑर्डर के पीएनएल के अंदर इस कॉस्ट को मैं इग्नोर करूंगा। सर क्या वर्ड यूज किया मैंने? इग्नोर करूंगा। लॉजिकली हुई? मैंने क्या बोला? क्यों सर? अगर मैं नॉर्मल प्रोडक्ट बनाऊंगा 10,000 जो बना रहा था तब भी रेंट कितना पे कर रहा था मैं? 18,000। अगर मैंने स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करके पीएनएल बनाया तब भी रेंट कितना पे कर रहा हूं? 18,000। क्या स्पेशल ऑर्डर की वजह से रेंट पे कोई एडिशनल कॉस्ट आ रही है? नहीं आ रही है। तो क्या इसको मैं अपनी कॉस्ट में, स्पेशल ऑर्डर की कॉस्ट में ट्रीट करूंगा? नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन इस शर्टें बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है इजाफी, तो ये ले रहा हूं मैं, इजाफी लेबर के पैसे लग रहे, इजाफी बिजली का बिल आ रहा है। मशीन चलेगी सर एक्स्ट्रा 1,000 यूनिट के लिए और मशीन चलेगी तो बिजली का बिल तो आएगा। और एग्री करते कि नहीं करते? आगे सर अब मुझे खुद से बताओ कि क्या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट लूंगा मैं? है सर? क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट लूंगा? मैंने बोला सर इसमें 2 ब्रेकअप थे। पहले वेरिएबल का बताइए सर, ये क्या था? सर ये था कि सर मैं माल बेचता था किसी एजेंट के थ्रू, उसको मैं कमीशन पे करता था। सर ये नॉर्मल पे तो स्पेशल कमीशन पे कर रहा हूं, लेकिन जो स्पेशल यूनिट का ऑर्डर आया 1,000 का, क्या उस पर मुझे कमीशन पे करना है? सर वो ऑर्डर तो खुद ब खुद आया। यानी कि अगर मैंने स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट किया तब भी
कितनी कॉस्ट है? 15,000। और अगर नहीं करता तब भी कितनी है? 15,000। तो क्या इस पे कोई फर्क, इस ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर की वजह से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सर डिसीजन मेकिंग के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूं? इग्नोर कर रहा हूं। बॉस ये मैं वर्किंग किसकी कर रहा हूं? सर ये मैं वर्किंग कर रहा हूं स्पेशल ऑर्डर, यानी कि वन ऑफ ऑर्डर। कितने यूनिट बॉस? 1000। बात समझ में आ रही है इस लड़के? आगे बढ़े। हमने बोला सर उसके बाद है एडमिन की कॉस्ट। हाँ भैया ये कुछ बंदे एडमिन के, सर कितने बंदे, उनकी तनख्वाह कितनी थी? 12,000। अगर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, नॉर्मल बना के भेजा, तब भी तनख्वाह कितनी पे कर रहा हूं? 12,000। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तब भी मैं उनको कितनी तनख्वाह दे रहा हूं? 12,000। के ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से इनकी कॉस्ट में कोई फर्क पड़ रहा है जी? नहीं पड़ रहा। तो इसको मैं क्या करूंगा? इग्नोर। लड़के इसकी टोटल कॉस्ट बताओगे? माइनस करो कितना? 33,000। माइनस करो सर कितना? 12,000। बात समझ में आई सर? वही फर्क था। प्रॉफिट इतने, मैंने डायरेक्ट डिफरेंशियल ले लिया डायरेक्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कि सर अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट 12,000 से बढ़ जाएगा। अल्फाज सुनना मेरे, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पेशल ऑर्डर में 12,000 का प्रॉफिट है। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट 12,000 से बढ़ जाएगा। एग्री करते हो? इसको मैं क्या बोलूंगा सर? इसको मैं बोलूंगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या एडिशनल प्रॉफिट, इतने से प्रॉफिट एडिशनल आ जाएगा। लड़के क्या मैंने यहां पे सारी कॉस्टें ली है? नहीं सर। एडमिन ली? नहीं ली। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स ली? नहीं ली। सर कौन सी कॉस्ट ली मैंने? ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ जाएगी वो ली मैंने। क्या ली बॉस? ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ रही है वो ली मैंने। अगर कॉस्ट सेम है, पहले भी वही थी अभी भी वही है, उस कॉस्ट को मैंने क्या किया? इग्नोर किया। तो सर इस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? इस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? रेलिवेंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे बॉस? रेलिवेंट कॉस्ट। मतलब सर रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करें, जिसको डिसीजन मेकिंग के अंदर गौर करें, जिसको डिसीजन मेकिंग के अंदर फिक्र करें, जिसको डिसीजन मेकिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेलिवेंट कॉस्ट। क्या सबको बात समझ में आई? सर केएनएस है, फॉर एग्जांपल केएनएस ने बोला सर हम यहां पे ओ लेवल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? ओ लेवल। ओ लेवल स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी? रेलिवेंट कौन कौन सी कॉस्ट होगी? सर टीचर्स की कॉस्ट। अगर मैं ओ लेवल स्टार्ट करूंगा तो ओ लेवल के टीचर को लाना पड़ेगा। अब एडिशनल एक कमरा चलेगा, एसी चलेंगे, क्लासेस चलेंगी, तो एडिशनल बिल बढ़ेगा, रेलिवेंट कॉस्ट। और इस जगह का रेंट पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। रेंट की कॉस्ट इररेलेवेंट। लॉजिक क्लियर हो रही है? और नीचे एडमिन के बंदे, मैंने बोला जो एडमिन के बंदे उन्हीं से काम करवा लेंगे, उनको कोई एडिशनल पे भी नहीं पे करेंगे और कोई एडिशनल बंदा भी नहीं रखेंगे। अब इनकी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट। मैंने बोला सर एक बंदा उसके लिए अलग से हायर कर लेंगे जो सिर्फ ये काम देखेगा, डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट। बात समझ में आ रही विवेक? सही है। मैंने बोला सर जो बंदा नीचे बैठा हुआ है उसकी सैलरी को हम 10,000 से बढ़ा देंगे, वो 2 घंटे शाम में बैठ के ओ लेवल्स का काम भी देख लेगा। उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल पहले 80,000 रुपए, अब उसकी हम कर देंगे 1 लाख रुपए। तो सर डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कितना? 20,000। बोलो बोलो कितना? सोच भाई, 20,000। एग्री करते हो? पहले कितनी तनख्वाह थी? 80,000। अगर मैं ओ लेवल स्टार्ट करवाऊंगा, उसी से काम करा लूंगा, उसको बोलूंगा मैं तेरे पैसे जरा 1 लाख कर दूंगा। अब डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कितना? 20,000। लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? बात समझ में आ रही है सर? सर रेलिवेंट इररेलेवेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी को एतराज? किसी को एतराज? सुनना, एक बड़ी मजे की बात बता रहा हूं। हमने बोला सर आपके पास जगह नहीं है, कैपेसिटी फुल है, आपको जो है ना वो इंटरमीडिएट का कॉलेज बंद करना पड़ेगा। आपको इंटरमीडिएट का कॉलेज ऊपर बंद करना पड़ेगा, ओ लेवल्स यहां स्टार्ट कराएं। हमने बोला सर इंटरमीडिएट का कॉलेज सालाना 50,000 रुपए प्रॉफिट कमा के दे रहा है। कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है? 50,000 का। ओ लेवल्स आपको 40,000 का प्रॉफिट कमा के देगा। क्या मैं डिसीजन एक्सेप्ट करूंगा? नहीं करूंगा। मैं डिसीजन एक्सेप्ट करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों भाई? क्यों बोला तुमने ऐसा? इंटरमीडिएट कितना कमा के दे रहा है? 50। ओ लेवल कितना कमा के देगा? 40,000। भाई ये तो 10,000 का लॉस हो गया। एग्री करते हो? ये 10,000 का लॉस हो गया। इंटरमीडिएट कितना कमा के दे रहा है? 50,000। ओ लेवल कमा के देगा 60,000। एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे। कितना मुनाफा बढ़ गया?
10,000 से एग्री करते हो? सर मैंने 50,000, मैं इसका मतलब 50,000 का जो इंटरमीडिएट वाला कॉलेज और रेवेन्यू है वो मैं बंद कर रहा हूं, क्या ये मेरी कॉस्ट है? सर क्या कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए। ये नहीं होगा इंटरमीडिएट बंद करूंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं सर, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए मेरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बात समझ आ रही है? चले सर एक एग्जाम्पल को कॉपी करोगे, एक एग्जाम्पल को कॉपी करो स्पीड के अंदर, फिर मैं इसमें कुछ चेंजेस करवाता हूं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाए। रेलिवेंट के सर, रेलिवेंट के कॉन्सेप्ट पक्के हो गए, यकीन मानो एग्जाम में मेरा अपना अंदाजा ये आपके तकरीबन, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आया ना, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर तो नहीं आया तो सर एमसीक्यूज के अंदर तकरीबन 4 एमसीक्यूज तो होंगे इसके, 4 एमसीक्यूज तो कहीं नहीं गए इसके, क्योंकि मोस्ट फेवरेट एग्जामिनर का ये टीएम का तो मेन चीज यही है। चले सर फटाफट कॉपी करें। चले सर आगे बढ़ेंगे, मेरे भाई लोग आगे बढ़ेंगे। सर सुने, हमें एग्जाम में सर इस तरीके से सॉल्व करना है, हमें एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है, हमें डेटा भी इसी तरीके से देगा, इतना डेटा हमें नहीं देगा। सर सही है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल ऐसा ही है। चलो भाई रुको भाई रुको, सुनो सर सुने बड़ा गौर तलब, सर सुने बड़ा गौर तलब, सुने ये मैंने पीएनएल बनाया, इसके अंदर मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लिए? 10,000, मतलब नॉर्मल इतने यूनिट बनाता हूं मार्केट में बेचता हूं। यहां पे मैंने कितने यूनिट लिए? नॉर्मल प्लस स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर मैंने कितना लिया सर? 1,000 का। सुनो सर, अगर मैं नॉर्मल यूनिट बनाता हूं तो मटेरियल मुझे कितने का मिल रहा है? $20 का पर यूनिट। अगर मैं स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, सुनना, मैं सप्लायर के पास गया, पहले मैं कितने यूनिट के लिए माल लेने जाता था? 10,000। अब मैं कितने यूनिट के लिए माल लेने के लिए गया? 11,000। सप्लायर ने बोला सर मैं अब आपको ज्यादा का दूंगा। कितने का दूंगा सर? ज्यादा का दूंगा। एग्रीड। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोटा फिक्स होता है, उससे ज्यादा खरीदने के लिए जाओगे तो महंगा मिलेगा, जैसा कि आटा चीनी में होता है। फ्लोर में आपको पता ना, हर मिल का एक कोटा फिक्स है, कितनी गंदम आपको मिलेगी। अगर मुझे उससे ज्यादा गंदम लेनी है तो मुझे महंगी मिलेगी, उस रेट पे नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट वाले रेट पे। सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की बेसिकली, ताकि आगे वो माल बेचे तो आटा सस्ता हो। एग्रीड। सर अगर मैं 10,000 का के लिए माल लेने के लिए जा रहा हूं तो कितने का मिल रहा है? $20 का। अगर मैं अब लेने की कितने के लिए गया? 11,000 यूनिट के लिए मैं मटेरियल लेने के लिए गया। सप्लायर ने बोला सर अब मैं आपको 10,000 वाला तो पुराने रेट पे दूंगा, लेकिन जो स्पेशल ऑर्डर वाला है उसको मैं $22 का दूंगा। कितने का दूंगा? $22 का। सर नंबर क्या बना? सुनना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, दूसरी क्लास में, हाँ दूसरी क्लास में, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस स्पेशल ऑर्डर के लिए मैं गया, स्पेशल ऑर्डर के लिए मैं गया तो सर कितना मजीद मैंने उससे खरीदने की कोशिश की? 1,000। सप्लायर ने बोला पुराना वाला तो मैं 20 पे दूंगा, लेकिन जो नया वाला तुम लेने के लिए आए हो, जो मजीद एडिशनल लेने के लिए आए हो, वो मैं तुमको कितने का दूंगा? 22 का दूंगा। बात समझे भाई? कितना नंबर बनाइए? 2,22,000। सर प्रॉफिट कितना हो गया? डायरेक्ट प्रॉफिट बता दो। पता नहीं, सही बताना। तो 4,10 ये हो गया और 1,35,000 डन हो गया बॉस। इंक्रीमेंटल में वर्किंग में बॉस क्या लिखेंगे लड़के? इंक्रीमेंटल की वर्किंग में क्या लिखेंगे? 1,000 जो एडिशन मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? $22 का। कितना हो गया बॉस? ये 22। ये कितना हो गया? 35। ये कितना हो गया? 10। क्या सबों की बात समझ में आ रही है बॉस? क्या सबों की बात समझ में आ रही है? एग्रीड लड़के? किसी का एतराज? आगे बढ़े एक स्टेप और। सर लेबर को हमने बोला सर पहले कितने यूनिट बनवा रहे थे मैं इनसे? 10,000। कितने का बना रहे थे? $10। लेबर को हमने बोला इस महीने तुम्हें 11,000 बनाना है, टाइम ही नहीं है। हमने बोला सर लेबर फुल पैक है, हमने बोला सर शाम में बना लेना 5 बजे के बाद। लेबर ने बोला सर शाम में 5 बजे के बाद करेंगे तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। अब 10 रुपए का एक यूनिट तैयार करके नहीं देंगे, अब हम आपको तैयार करके देंगे $15 का। कितने का बॉस? $15 का। एग्री करते हो? सर अब ये नंबर चेंज होगा थोड़ा। अब जो 10,000 यूनिट है वो कितने के तैयार हो रहे हैं? $10 के प्लस
जो एडिशनल 1000 यूनिट बन रहा है वो कितने का लेबर बना रही है? 5 बजे के बाद बोले तो ओवर टाइम लगा रहे हैं, उसके पैसे वो 10 नहीं ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं सर? 15। ये कितना हो गया? 1,15,000। मेरे भाई कॉस्ट कितनी हो गई? मेरे ख्याल से 4,15। प्रॉफिट कितना हो गया सर? 1,30। ऐसा ही है। इधर आ जाओ सर। अब लेबर 1000 यूनिट कितने का बना के दे रहे हैं? 15 का। ये कितने हो गए सर? 15,000। ये कितना हो गया सर? 40। और ये कितना हो गया मेरे पास? 5। अभी बारे में, अभी प्रॉफिट में। बात समझ आ रही है बॉस? क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? आगे हमने बोला सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स। सर इस फिक्स के अंदर रेंट भी है और कुछ एक आध बंदे की ना वो भी है, तनख्वाह भी है। कितनी सर? 18,000। अगर मैं स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे एक और बंदे को भी नौकरी पे रखना पड़ेगा, भले से 1 महीने के लिए रखना पड़ेगा, लेकिन रखना पड़ेगा। उसको मैं फिक्स तनख्वाह दूंगा $1,000। कितने दूंगा सर? $1,000। अगर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही? फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना आ रहा है मेरे पास? अगर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, अब मुझे एक और बंदे को भी नौकरी में बढ़ाना पड़ेगा, उसको मैं कितने पैसे दूंगा? $1,000। सर कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा सर ये? 19। लॉजिक क्लियर हो रही है? ये कितना हो जाएगा? 416। ये कितना हो जाएगा? 229। फिट है? इधर आइए सर। यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितनी? इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से मेरी फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स बढ़ गई है। कितनी? 1,000 से। ये कितना हो जाएगा जनाब? 39 नहीं 41 हो जाएगा। आई एम सॉरी। कितना हो जाएगा बॉस? 41। ये कितना? 4,000। अभी बारे में प्रॉफिट एक्सेप्ट। बात क्लियर? बात क्लियर? मजे की बात करने वाला, सुनना। यहां तक किसी को एतराज तो नहीं है? सब बिल्कुल मस्त चल रहा है, फिट फाट। आ गया हो। हमने बोला सर कॉपी करने की जरूरत तो नहीं है ना, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं आप लोग। सुने भाई, सुने सुने। मैं इस मटेरियल की कॉस्ट को मैं दोबारा से रीस्टोर कर रहा हूं। अगली एग्जांपल कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। अब इसको चेंज करता है, अब इसको चेंज करता है। सुने बॉस, सर एक मटेरियल कितने का था? 10,000। कितने पैसे? मैं सप्लायर के पास पहले 10,000 मटेरियल 10,000 यूनिट के लिए माल लेने चाहता था। अब मैं कितने यूनिट के लिए माल लेने के लिए चाहूंगा? 11,000 के लिए। पहले मुझे कितने का देता था? मैं अब गया कितने लेने के लिए? 11 लेने के लिए। सप्लायर ने बोला भाई मैं आपको दूंगा कितने का? मैं आपको दूंगा $21 का। मैंने बोला इजाफी वाले ना? क्या इजाफी नहीं, सारे। लॉजिक ले रही मैंने बोला क्यों भाई उसी रेट पे दो। उसने बोला सही है, फिर तुम 10,000 ले जाओ। 11,000 अगर लोगे तो मैं आपको कितने के दूंगा? 21 का दूंगा। एग्री करते हो? मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला ये क्या बदमाशी है? कह रहा यही है भाई, बस लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। लॉजिक क्लियर? अब मैंने चलो सर नंबर बना के देखते हैं क्या बन रहा है। अब तुम्हें 11,000 कितने के मिल रहे हैं? सारे के सारे 21 के। हमने बोला अगर मैं 10 लूं तो बोलेगा यार अगर तुम 10 लोगे तो मैं तुम्हें $20 का ही दूंगा, $20 का ही दूंगा। लेकिन तुम 11 लोगे तो मैं तुम्हें कितने का दूंगा? पूरे 11 एडिशनल 1,000 नहीं, पूरे 11 कितने के? 21 के। ये कितना हो गया बॉस? 231। ऐड मारो, ये कितना? $425। भैया मुनाफा प्रॉफिट कितना? 120। प्रॉफिट के लॉस कम हो रहा है। पहले कितना था? 125। अब कितना हो रहा है? हमारा नहीं वे हटा बे, बंद कर इसको भाई। लॉजिक क्लियर? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर यहां वर्किंग 5,000 से प्रॉफिट गिर रहा है ना सर, इंक्रीमेंटल में वर्किंग करके बताइए ना। अब सुनना बड़ा गौर से। सर यहाँ पे वर्किंग कितने यूनिट्स की कर रहा हूँ? 1,000। सर गौर से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1,000 यूनिट के लिए मटेरियल कितने का आ रहा है? 21 का। कितने होगा सर?
लेकिन इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से जो रेगुलर मैं यूनिट बना रहा हूं उस पर भी इंपैक्ट आ गया। सर वो कितने का हो गया? सर वो पहले कितने का था? 20 का, अब कितना का हो गया? $1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया बॉस? हमारे इस ऑर्डर के एक्सेप्ट करने की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। एग्री करते हो? इसका मुनाफा कम हो गया, तो मैं चाहूंगा इसमें से मैं इतना कमाऊं कि उसका जो प्रॉफिट कम हो गया वो भी इसमें से रिकवर कर लूं। बात समझ आई मैंने क्या बोला बॉस? बात समझ आई मैंने क्या बोला? इसका मतलब मैं यहां पे एक और कॉस्ट लिखूंगा मटेरियल की, ऑल्दो इसी के नीचे लिखूंगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। सर कितने, मैंने बोला सर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से जो मेरा रेगुलर यूनिट बनता है वो कितने का मिलता था मटेरियल मुझको? 20 का, अब कितने का मिल रहा है मुझको? $1 एडिशनल। सर इसका मतलब इसकी कॉस्ट कितने से बढ़ गई है? $10,000 से बढ़ गई है। तो सर मैं चाहूंगा यहां से इतना कमाऊं, इस 10,000 को भी यहीं पे कवर कर लूं। एग्री करते हो? तो सर ये मेरी कॉस्ट बढ़ी है किसकी वजह से? स्पेशल ऑर्डर की वजह से। तो मुझे इस कॉस्ट को भी अपने पास इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लॉजिक क्लियर? कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही कैसे? 10,000 यूनिट, पहले ये 10,000 यूनिट कितने के मिलता था मटेरियल मुझे? $20 का। अब मैं लेने के लिए गया तो बॉस कितने का हो गया? सर 10,000 वाला भी कितने का हो गया? 21 का हो गया। मैंने बोला कॉमन उड़ा दो, डिफरेंशियल पे हमने वर्किंग करनी है, तो 10,000 उड़ गए। इसमें से कितना बच गया? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 21 और बाकी 1,000 10,000 कितने पे? $1 पे। कॉमन हम तो डिफरेंशियल पे वर्किंग करते हैं। कितना बना बॉस? करना 50। भैया नुकसान कितना? अगर मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट कितने से गिर जाएगा? 5,000 से। दिख रहा है गिरते हुए? हम तो वर्किंग इस पे करते हैं, डिफरेंशियल पे करते हैं मेरे भाई। अपॉर्चुनिटी कौन सी लाती है? अपॉर्चुनिटी लॉस कहलाएगी यहाँ पे, लॉस कहलाएगी। डन हो गया? किसी का एतराज? उल्टी बात। अब उल्टा सर रेगुलर के लिए मैं यूनिट खरीदने के लिए गया, कितने का? 10,000 यूनिट में खरीदता था, एक कितने का मिलता था मुझको? ₹20 का। मैं सप्लायर के पास गया, मैंने बोला सर मुझे 11,000 चाहिए। सप्लायर खुश, उसने बोला भाई मैं तुमको अब $19 का दूंगा। कितने का देता था? 20 का। ये मैं हटा दो ना ये। सही है सर, उल्टी बात कर रहा हूं मैं। सुने सर, सप्लायर पहले मैं कितने के लिए माल लेने जाता था? 10,000 यूनिट के लिए माल लेने जाता था, कितने का मिलता था मुझको? 20,000 का। अब मैं सप्लायर के पास गया सर 11,000 का लेने के लिए। सप्लायर खुश, सप्लायर ने बोला यार मैं तुम्हें दूंगा $19 का। कितने का बॉस? डिस्काउंट। मैंने बोला जो इजाफी लेने आया हूं एक वो दोगे 19 का? उसने बोला नहीं पूरे। कितने बॉस? पूरे। मैंने बोला वाड़े तो मजे आ गए। 11,000 कितने का मिल रहा है? $19 का। कितने हो गए? 2,09,000। भाई ऐड मान लो, प्रॉफिट बता दो। 40 माइनस कर दें कितना? 142। प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? 17। अब सुनना गौर से। मैं सप्लायर के पास गया, पहले जाता था 10,000 यूनिट के लिए माल लेने के लिए, कितने का देता था? $20 का। अब कितने का दे रहा है? इजाफी वाला नहीं, सारा। मैंने बोला सर इस स्पेशल ऑर्डर की वजह से मेरे पास रेगुलर प्रोडक्ट में बचत हो रही है। एग्री करते हो? कितनी बचत हो रही है? $1। कितने यूनिट खरीदता था मैं उसके लिए? कितने डॉलर की बचत हो रही है? $10,000 की। एग्री करते हो? अगर मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो इसकी वजह से रेगुलर जो शर्टें बनाता था उसका डॉलर भी $1 कम पे मिलेगा, मटेरियल भी उसका $1 कम पे मिलेगा। कितने यूनिट के लिए लेता था मैं? 10,000। $1 की बचत, तो कितने की बचत हो गई इसके ऊपर? $10,000 की। अगर यहां पे मुझे 8,000 का लॉस भी आ जाए, अगर मुझे स्पेशल ऑर्डर में 8,000 का लॉस भी आ जाए तब भी एक्सेप्ट कर लूंगा। बचत हो रही है वहां पे। नेट इंपैक्ट कितना आ जाएगा? 2,000 का। लॉजिक क्लियर है मैंने क्या बोला? अगर यहां पे मुझे 8,000 का लॉस भी आ जाता है, इसके 8,000 के लॉस की वजह से यहां पे प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 10,000 से, क्योंकि $1 मटेरियल सस्ता मिलेगा। एग्री करते हो?
मैं तब भी एक्सेप्ट कर लूंगा। लॉजिक क्लियर? तो इसका मतलब इसकी जो बचत हो रही है उसको भी अपने इस फैसले के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्या मेरे भाई समझ में आ रही है विवेक? लॉजिक क्लियर? सर लिख के कैसे करेंगे? सुनो जी सुनो सर, मटेरियल इस स्पेशल ऑर्डर के लिए कितने यूनिट के लिए खरीदना है मैंने? 19 का। 1000 डॉलर खरीदना है मुझे, कितने का मिलेगा? 19 का। कितना हो गया सर? 19,000। लेकिन इस ऑर्डर को खरीदने की वजह से जो मेरा रेगुलर यूनिट रेगुलर शर्टें बनती है कितनी? 10,000। वहां का मटेरियल सस्ता हो जाएगा। सर कितना सस्ता हो जाएगा? $1। पहले कितने का मिलता था? 20 का। अब कितने का मिल रहा है? 19 का। सर कितना कम हो रहा है? $1। सर कॉस्ट कम हो रही है, इसका मतलब कॉस्ट की सेविंग आपकी इनकम होती है। एग्री करते हो? अब या तो मैं यहां पे माइनस कर दूं 10,000 कॉस्ट के अंदर, या मैं सेल के साथ नीचे ऐड कर दूं, एक ही बात है। या नीचे अदर इनकम के तौर पे लिख दो, एक ही बात है सर। प्लस माइनस एक ही बात है। कितना बना? हाँ कितना? 23। प्रॉफिट कितना? एक बंदा क्रॉस चेक करता ना, कितना? 23 नहीं है? 28 है? 28। कितना बना भाई? माइनस करें सर प्रॉफिट। 17। इतने से प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्या सब भाइयों को बात समझ में आ रही है? लॉजिक बन रही है मेरा भाई, लॉजिक बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। आगे आगे सर सुने 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 सुने, क्लियर है ना ये? ठीक है। मटेरियल की हमने लिखा है, हम उसी में शो नहीं कर सकते, अलग कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे के नीचे कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मैंने अलग इसलिए कर दिया ताकि जब बाद में रिवाइज करो ना समझ में आ जाए। आपने वो क्या बोला था, जब अगर हम ये अगर लॉस में भी आए फिर भी हम इसी को चूज करें? लॉस में भी है तो क्या मतलब? जैसे इंक्रीमेंटल हाँ मैंने बोला सर, मैंने बोला कि जनाब 10,000 की कॉस्ट सेव हो गई ना, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लेता 2 मिनट के लिए, मैंने बोला इसमें लॉस आ रहा है 8,000 का, और वहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? कॉस्ट कम हो रही है, इसकी वजह से वहां प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? 10,000 से। तो अभी भी कितना बचत हो रही है? 2,000। तो उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके ताकि नेट फिगर वर्किंग करके आ जाए। सुने आखिरी बात, फिर हम सवाल पे चलेंगे। सर रेगुलर यूनिट कितने का बिक रहा है? $50 का। स्पेशल कितने का बिक रहा है? 45 का। हमने बोला सर अगर मैं स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं ना तो रेगुलर 50 का नहीं बेच पाओगे, लोग नाराज रहेंगे। कितने के बेचेंगे सर? सर हमने बोला ये रेगुलर जो ना 50 का नहीं बिकेगा, 48 का बिकेगा। कितने का बिकेगा? स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट अगर करेंगे तो ये वाली शर्टें भी मार्केट में आ जाएंगी। आप अपनी 10,000 शर्टें भी मार्केट में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपने अपना ही कॉम्पिटिटर साथ खड़ा कर दिया। अब आपकी शर्टें $50 की नहीं बिकेंगी, अब आपको अपनी शर्टें कितने की बेचनी पड़ेंगी? $48 की बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ कस्टमर डाइवर्ट होकर 14 वाली शर्टें लेंगे ना यार। तो अगर आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो तो आपको एक शर्ट कितने की बेचनी पड़ेगी? 48 की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सर 10,000 शर्टें बेचता हूं, $2 सस्ती बेचनी पड़ेंगी, कितने डॉलर का नुकसान? यहां से $20,000 का। यहां से मैं इतना कमाऊं कि सर उस 20,000 को भी कवर कर लो। कितने का नुकसान हो रहा है स्पेशल ऑर्डर में? नॉर्मल ऑर्डर में 20,000 का, मतलब रेवेन्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट कितने से कम हो रहा है? 20,000 से। अगर यहां पे 18,000 का मुनाफा है तो बेकार है भाई, बेकार है। यहां पे 18,000 कमा के वहां पे 20,000 का नुकसान कर रहा है, बेकार है। ये कौन सी आप वो कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एग्री करते हो? सर कैसे? सुनना, 10,000 मल्टीप्लाई है, अब कितने की शर्ट बिक रही है? 48। नंबर कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये भी ऐड करो ना। 525। सर ऐड करें कितना? ये माइनस कर दे, प्रॉफिट कितना? 122। इधर आइए सर। रेगुलर स्पेशल शर्टें कितने की बिक रही हैं? $45 की। मटेरियल वही, लेबर वही, ओवरहेड भी, मटेरियल भी लेट्स सपोज इधर इनकॉर्पोरेट कर दो। लेकिन सर एक और मसला है बॉस। क्या मसला है?
हमने बोला सर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से जो रेगुलर शर्टों की जो सेल है वो कम हो गई। सर सेल मतलब रेवेन्यू कम, रेवेन्यू कम का मतलब प्रॉफिट कम या कॉस्ट ज्यादा। अब मैं यहां पे रेवेन्यू के साथ यहां पे माइनस करवा दूं या कॉस्ट में ऐड करवा के फिर माइनस करवा दूं या बाद में माइनस कर दूं, एक ही बात है, कुछ भी कर दे भाई। मैं यहां कर देता हूं। सर कितने से सेल डिक्लाइन हो रही है रेगुलर की? 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने डॉलर से बॉस? $2 से। सर कितने का नुकसान भुगत रहा हूं? $20,000 का। चलो सर ऐड करो कॉस्ट को। $48। सर नुकसान कितना? 3,000 का। हमने बोला भाई बंद कर भाई, कैसी बातें कर रहा है। हकीकत है इसको भी देखो, 1,25 माइनस 1,20 लॉस ही है। क्या मेरे भाइयों सबकी समझ में आया? क्या सबको रेलिवेंट कॉस्टिंग समझ में आ रही है? पक्का ना? किसी का एतराज कॉपी करने का? नहीं? आइए सवाल पे। हाँ फोटो ले लो बोले से, लेनी है तो। भाइयों प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पहुंचे जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 मेरा भाई। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर सवाल पढ़ रहे हैं जरा। क्वेश्चन नंबर P1 भाई क्या फरमा रहे हैं? Coin Corporation is producing a product under its brand name PC. The plant ये प्लांट कर लो इसको। The plant has a capacity of producing 10,000. The plant has a capacity of producing 10,000 units per annum and currently is running at a capacity of 60%. जी सर ये लोग अभी कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं? सर ये लोग 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं और मार्केट के अंदर द प्लांट हैज अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग, सर हम लोग कितने यूनिट बना सकते हैं? 10,000 एंड करेंटली इट इज रनिंग एट अ कैपेसिटी ऑफ 60%। और कितनी परसेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? यानी कि 60,000 बना सकते हैं। 60% बोले तो 6,000 बना रहे हैं। 6,000 बना रहे हैं, मजीद 4,000 बना सकते हैं। MS टेक्नोलॉजी एक कंपनी है। अप्रोच देम टू सप्लाई द प्रोडक्ट अंडर देयर ओन ब्रांड नेम ऑफ SG एट ₹14,800 पर यूनिट। द रिक्वायरमेंट इज 4,000 पर यूनिट। फॉलोइंग आर दी कॉस्ट डेटा इज कंसीडर्ड। सर ये कंपनी ने हमें कांटेक्ट किया और बोला सर आप हमारे लिए 4,000 यूनिट बना दे। सही है, मैं एक यूनिट कितने का दूंगा आपको? 14,800। हमने कहा ठीक है सर, मुनाफा आएगा तो कर देंगे, लॉस आएगा तो नहीं करेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगता है? 5,000 का, लेबर 3,000 की, ओवरहेड वेरिएबल 2,000, फिक्स कितनी? 12 मिलियन। सेलिंग प्राइस जो मेरा नॉर्मल पीसी मेरा नॉर्मल प्रोडक्ट था वो कितने का बिकता है? 15,000 का। इफ द ऑफर ऑफ द MS टेक्नोलॉजी इज एक्सेप्टेड देन इट विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट। अगर मैं इसका स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं तो मेरे पास कितनी फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट लगेगी? फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 8 लाख से। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन लेबर विल डिमांड। सर लेबर बोलेगी भाई 500 रुपए बढ़ाओ। पहले कितने ले रही थी लेबर? 3,000, अब कितने लेंगे? 3,500। सर क्या एडिशनल 4,000 पे? नहीं सर, किस पे? ऑन ऑल यूनिट प्रोड्यूस, सबों पे। आगे, ड्यू टू इंक्रीज इन द मटेरियल रिक्वायरमेंट सप्लायर विल गिव अ क्वांटिटी डिस्काउंट। सप्लायर ने बोला यार तू इतने सारे खरीदने आ रहा है मटेरियल, अब मैं तुझे 2% का डिस्काउंट दूंगा। क्या 4,000 पे? नहीं सर, एडिशनल ऑल किसने पे? पूरे के पूरे 10,000 पे। However, increase in the competition and because of the well-known after-sales service of MS Technology in the market, price of the PC will come down to 14,500। प्राइस आपकी 14,500 करनी पड़ेगी। जो रेगुलर यूनिट आपको 15,000 का बिकता था, अब आपको कितने का बेचना पड़ेगा? 14,500 का। सर फर्दर आपको सेल्स आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹500,000। आपको सेल्स आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसकी कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? 5 लाख रुपए की। तो सर स्टार्ट करें। उसकी वजह से
आपको एक और, हाँ उसकी वजह से रेलिवेंट फर्दर सेल्स सर्विस देंगे ये एडिशनल होता है ना, जो वो होती है सेल्स आफ्टर सर्विस हो गई। जैसे हम लोग कोई चीज़ लेते हैं ख़राब हो जाए तो कस्टमर सेंटर बने हुए होते हैं, सब कस्टमर सर्विस सेंटर, उसकी कॉस्ट है, वहाँ लोगों को बिठाएंगे, उसकी तनख्वाह होगी। नहीं उसकी वजह से बोल रहा है सवाल में, फर्दर एंड आफ्टर सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट हैज टू बी एस्टेब्लिश, ये मुझे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर तुम इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे। बात समझे? हायर है, हायर इसी जो बनाते हैं, हायर का प्लांट है। मैंने हायर वाले से कांटेक्ट किया, मैंने बोला यार तुम लोग जो है ना वो मजीद एसी बना सकते, क्यों नहीं बना रहे? बोला बस हम नहीं बना रहे। मैंने बोला एक काम करो तुम मेरे लिए एसी बना दो, लेकिन मैं हायर का टैग नहीं लगाना, उसमें तलहा का टैग लगा दो। सही जी, और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। हायर बोले अच्छा भाई सही है, मैं हायर से एसी बनवा रहा हूँ, तलहा का उसमें टैग लगवा रहा हूँ और मैं मार्केट में बेच रहा हूँ। हम हायर की कॉस्टिंग कर रहे हैं। सर मैं तलहा का ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ? अगर तो प्रॉफिट आएगा तो क्या करें सर? एक्सेप्ट कर लें। अच्छा मेरी सेल्स आफ्टर सर्विस बड़ी अच्छी है, तो अब वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि यार मेरे वही यूनिट बिकते रहे। पहले वो यूनिट कितने का बिकता था? मतलब नॉर्मल हायर का एसी 15,000 का, उसको कितने का बेचना पड़ेगा? 14,500 का। और मैंने उसको ऑर्डर कितने का दिया है? मैं बोलूंगा मैं आपको 14,800 रुपये दूंगा। लेते हो कि नहीं? लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? सवाल कैसा है? चले सर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक पीएनएल बनाना पड़ेगा करंट के ऊपर। और करंट यूनिट कितने? सर टोटल कैपेसिटी कितनी है? 10,000। और करंटली कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं ये लोग? 60%। तो 10,000 का 60% कितने यूनिट? 6,000। फिर करंट प्लस स्पेशल, यानी कि 6,000 प्लस। डायरेक्ट वर्किंग भी कर सकते हैं ना इंक्रीमेंटल? हाँ डायरेक्ट ही कराऊंगा आगे जाके, बस एक आध सवाल मैं ऐसे कराऊंगा ताकि अपना थोड़ा हाथ बात सेट हो जाए, फिर मैं डायरेक्ट इंक्रीमेंटल पे कराऊंगा। और फिर हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ऑर्डर बोले तो 4,000 यूनिट बोले तो इंक्रीमेंटल के ऊपर। स्टार्ट करें बॉस लड़के? सबसे पहले हम ये स्कीम करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला डन। आओ जी सर, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल नॉर्मल की। नॉर्मल कितने यूनिट बनाते हो? एक यूनिट कितने का? देखो भाई 15,000। बताओ अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ। 90 मिलियन 90 मिलियन 90,000 नहीं होगा ना, 6,000 मल्टीप्लाई 15,000। वो 3 किलो का डाल के सही है डन। उसके बाद है मेरे पास लेस कॉस्ट। यस बॉस, मटेरियल भी लग रहा है और लेबर भी लग रही है और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल भी आ रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स भी आ रहा है। अभी मैं वर्किंग इसकी कर रहा हूं सर। अगर तो हम नॉर्मल यूनिट बनाकर बेचें, अगर तो नॉर्मल यूनिट बनाकर बेचेंगे तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? सर 6,000 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे मटेरियल कितने का है बॉस? 5,000 का। मिला सबों को? एक यूनिट पे लेबर कितने की है बॉस? 3,000। मिली सबों को? एक यूनिट पे फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना है? एक यूनिट पे फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना? 2,000। मिला सबों को? चले सर मल्टीप्लाई मारें कितना? 30 मिलियन। लेबर को ऐड करें कितना? 18 मिलियन। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना? 12 मिलियन। लड़के फिक्स कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितना है? बस, और तो कुछ नहीं है सर जी, और तो कुछ नहीं है। ऐड करेंगे कॉस्ट को मेरे भाई लोग, ऐड करेंगे कॉस्ट को। 12 मिलियन आई एम सॉरी, ऐड करेंगे कॉस्ट को। 72 प्रॉफिट कितना? 18। प्रॉफिट आ गया सर मेरे पास 18 मिलियन का नेट प्रॉफिट आ गया सर। अगर तो मैं स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो, अगर तो मैं स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूं तो अब पीएनएल की शक्ल कैसे होगी? सर सुने सर, कितने यूनिट? अब 6,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्लस एडिशनल 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय। सर 6,000 यूनिट अब मैं कितने के बेच रहा हूं? सर 6,000 में कितने के बेच रहा हूं? रिक्वायरमेंट से ऊपर पैराग्राफ नहीं कहिए, हाँ रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला पैराग्राफ। एमएस प्राइस ऑफ द पीसी कौन सी थी? मेरी अपनी हायर वाला। सर कितने का बेच रहा हूं? बेचूंगा मैं ये 14,000
500 का। और स्पेशल ऑर्डर सर कितने का स्पेशल ऑर्डर? बिल्कुल जहां सवाल शुरू हो रहा है पहला पैराग्राफ उसकी तीसरी लाइन, कितने पैसे दे रहा है वो? 14,800। मेरा भाई कितने? 146.2 मिलियन। आगे बॉस, उसके बाद है मेरे पास लेस कॉस्ट। आओ सर, मटेरियल, लड़के मटेरियल कितना यूनिट चाहिए अब तुमको? 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सर एक यूनिट कितने का था? 5,000 का, लेकिन सप्लायर ने 2% डिस्काउंट दे दिया सबों पे। सर 2% लेके माइनस कर दो, या 98% ले लो, या 98% ले लो। कितना सर? सर दोनों की सेलिंग प्राइस देना ना, दोनों की चेंज कर दी ना। 14,500 कर दी पीसी की, पीसी हमारा अपना था हायर वाला, और स्पेशल ऑर्डर कितना? 14,800। 49 मिलियन। हाँ लड़के, लेबर के पैसे सर 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेबर। सर नॉर्मल कितने पैसे लेते थे? 3,000 पर यूनिट। स्पेशल ऑर्डर की वजह से 500 रुपए बढ़ा दिया और सबों पे, तो अब कितने का लेंगे एक यूनिट? 3,500। मानते हो? कितना बॉस? 35 मिलियन। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, अब 10,000 यूनिट बन रहे हैं, एक यूनिट पे फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना? 2,000। इसमें कुछ चेंजेस नहीं थी। कितना बॉस? 20 मिलियन। फिर सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, लड़के पहले कितनी थी? 18 मिलियन, अब बढ़ रही है शायद 12 मिलियन, अब बढ़ रही है। कितनी हो गई है? कि बढ़ा रहे थे ना ये लोग, 8 लाख से बढ़ रही है, 8 लाख से बढ़ रही है। कितना हो गया बॉस? 12.8 मिलियन। उसके बाद मेरे पास सेल्स आफ्टर सर्विस का नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ जाएगा। सेल्स आफ्टर सर्विस का नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और सर कितनी कॉस्ट है सेल्स आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट की? 5 लाख। लड़के ऐड मारो, सर जी ऐड करो। कितना? ये सेल्स आफ्टर सर्विस है, आफ्टर सेल्स सर्विस? हाँ, एक ही बात है ना? एक बात। अच्छा भाई, ये सेल्स आफ्टर सर्विस की मीनिंग और आफ्टर सेल्स सर्विस। खैर है ना यार, चल 28 कितना? 117। सर प्रॉफिट कितना? चलो जी, प्रॉफिट कितना? सर प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? सर जी कितने से बढ़ गया? 10,900। ऑर्डर एक्सेप्ट करें? बिल्कुल करें भाई, मुनाफा बढ़ रहा है यार, बिल्कुल करें, क्यों नहीं करेंगे भाई, 1 रुपए भी नहीं छोड़ेंगे। डन हो गई बात? सर हमें वर्किंग एग्जाम में कैसे करनी है? डिफरेंशियल के ऊपर। आओ जी डिफरेंशियल के ऊपर। सर गौर से, कितने यूनिट का स्पेशल ऑर्डर आया बॉस? 4,000 यूनिट का। कितने पैसे मांग रहे हैं लड़के? कितने पैसे दे रहे हैं? 14,800। कितने बना? कितना बना? बोलो बोलो। 59 200। लेकिन सर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से मेरी रेगुलर एक यूनिट कितने का बिकता था? 15,000 का, अब कितने का बिक रहा है? 14,500 का। सर ये तो $500 कम हो गए। सेल कम, या तो सेल को माइनस कर दूं, या तो कॉस्ट में ऐड करके फिर माइनस कर दूं, एक ही बात है, या तो बाद में माइनस कर दूं, एक ही बात है बॉस, अभी कर दूं। बात आ रही है तो चले सर, मैं सेल्स डिक्लाइन की बात करूंगा। सर सेल्स कितने से? जो रेगुलर प्रोडक्ट है 6,000 यूनिट, उसका अब एक यूनिट 500 से कम का सेल होगा, तो सर सेल कम हो रही है, कॉस्ट में ऐड करवा दो, या सेल से माइनस कर दो, या एंड में प्रॉफिट से माइनस कर दो, एक ही बात है। कितना बॉस? 3 मिलियन। माइनस भी कर दो यार इसको जरा। 56,200 जी सर। लेस रेलिवेंट कॉस्ट। सर जी मटेरियल की अगर मैं बात करूं, सर 4,000 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई बाय, मुझको मटेरियल कितने का पड़ रहा था? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 98%, यानी कि 2% कम, यानी कि 2% कम। कितना? 19
लेकिन इसकी वजह से आपको सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया, तो सर कॉस्ट कम करें, माइनस करें। सर मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है, मटेरियल की कॉस्ट डिक्लाइन कितने यूनिट पे? रेगुलर 6000 यूनिट पे, ऐसा। और कितने का था एक यूनिट? 5000 का, और 2% कम हो रही है कॉस्ट। क्यों? डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। कितना बॉस? 600,000। क्या बात समझ में आ रही है? आओ सर लेबर पर आओ। सर कितने यूनिट बना रहे हो तुम यहाँ पे? 4000। लेबर एक यूनिट के कितने पैसे ले रहे हैं? $3,500। सर कितना हो गया? 3,500, 3,500। कितना? 14। फिर सर लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कौन से? नॉर्मल यूनिट के लिए 6000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, सर पहले कितने लगते थे? 3000, अब कितने लग रहे हैं? 3,500। कितने से बढ़ रही है? 500 से। वो भी यहां पे कवर करो भाई, कॉस्ट को ऐड करो। कितना? 4 मिलियन। हाँ 4 मिलियन। 4 मिलियन। 8,000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 500, 3 मिलियन। डन है भाई? सर आगे फिर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल। सर कितने यूनिट का ऑर्डर है? 4000 यूनिट का मल्टीप्लाई बाय 2000, कितना? 8 मिलियन। 8 मिलियन। फिर सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितने से बढ़ रही है? इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कितने से बढ़ रही है? 8 लाख। डन हो गया। फिर एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ रहा है, किस नाम से? आफ्टर सेल्स सर्विस। कितना बॉस? 5 लाख से। डिफरेंशियल की वर्किंग, सर कॉस्ट को ऐड करेंगे। कितना? 5820 ट्रिप। नहीं यार इतना थोड़ी होगा, मैं मान नहीं सकता। 5 मिलियन थोड़ी, 19 मिलियन तो सीधा सीधा यही है। 45.3 मिलियन। जी सर प्रॉफिट कितना? 10.9 मिलियन। ऐसा डिफरेंशियल पे वर्किंग, हमें एग्जाम में ऐसे डिफरेंशियल के ऊपर वर्किंग करनी है। बात समझ में आई? सर पहली रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है लड़के? पहली रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर आइडेंटिफाई रेलिवेंट कॉस्ट। सर आइडेंटिफाई करें आप रेलिवेंट कॉस्ट को। सर ये सारी रेलिवेंट कॉस्ट है। सेकेंड में क्या है मेरे पास? सर कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेयर। ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या है सर? आप पीएनएल बनाइए अपने पास 60% पे और 100% पे। चौथे में क्या बोल रहा है? एडवाइस करें। सर एडवाइस का मतलब सर हम ऑर्डर एक्सेप्ट करें। नीचे अंग्रेजी में क्या लिखोगे? ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों? प्रॉफिट आ रहा है भाई, प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका। क्या सबों को बात समझ में आई है बॉस? क्या सबों को बात समझ में आई? चले सर आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।